ससौ सिद्धे विशुद्ध सा भावे समणे अणाण दंसण चरित तव वीरियायारे ते सौवे समगम समगम पतेगमेव पतेगम वंदामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणम् सिद्धाणं तहिणमोगणहराणं अज्झावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं काणपहाणा समं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जत्तोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम पृष्ठ 252 गेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार गाथा 120। चर्चा इस पर काफी हो चुकी है। इस पर चर्चा करने के पहले एक विषय और है जो इसी से संबंधित है, वो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। इसमें दिया ना संसारोपम क्रिया संसार मानस दब्बस, जो कुछ भी ये परिवर्तन है वह उस द्रव्य की अपनी मौलिक क्रिया है, किसी कोई दूसरा उसका कर्ता नहीं है। ये जो कर्ता कर्म अधिकार समय सार में जो ये बात कही गई थी उस बात का यहां लिंक है, क्योंकि जो आपका प्रश्न था ना कि दृष्टि का विषय या सम्यक दर्शन का विषय, श्रद्धा का विषय वो क्या है, वो ध्रुव है क्या? ध्रुव भी तो एक पक्ष हो गया, यही बात थी, सब इसमें आ रही है, वो सबका मिश्रित रूप है। पूरा उत्तर आएगा। पहले ये जानना कि आप कर्ता बनते हो या नहीं, कर्ता पने का भाव आप में है या नहीं, या दूसरे को अपना कर्ता मानते हो या नहीं। प्रश्न ख्याल में आया कि नहीं है? क्या या तो अपने मन में ये भाव ना हो कि मैं पर का करता हूं, ठीक है ना, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, और या जो माने कि पर मेरा करता है, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, जो ऐसा माने मंत्र से, तंत्र से, यंत्र से, किसी भी प्रकार से किसी द्रव्य का परिवर्तन कोई कर सकता है, ऐसा जो मानता है वो घोर अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है। समझ गए ना? आजकल फला मंत्र से ऐसा हो गया। हमारे यहां इतना पवित्र है भक्तामर स्तोत्र, एक स्तुति है अच्छी बढ़िया, कितने निश्चल भाव से की गई, उसमें भी दुनिया भर के प्रपंच जोड़ दिए, ये मंत्र जोड़ दो, वो तंत्र जोड़ दो, इस ये करोगे तो तुम्हें ये हो जाएगा। अरे भैया, वो वीतराग भगवान की, जो भगवान स्वयं वीतरागी है, वीतरागी की स्तुति भोगों की आकांक्षा से हो सकती है क्या? कभी भोगी भी भगवान की स्तुति कर सकता है क्या? वो तो भीख मांग सकता है अकेला, समझे ना? पर यहां अच्छे अच्छे लोग, समाज के पंडित कौन, बड़ा पूजक कौन, जो इनमें से मंत्र तंत्र निकाल के बताए, चमत्कार निकाल के बताए, और एक जैन दर्शन का सत्यानाश करने वाले ये लोग। बड़ा क्लियर शब्दों में कह रहा हूं, ये मानसिकता जिसकी है वो जैन ही नहीं। क्यों? क्योंकि जैन धर्म की आधार भित्ति, बेस, नींव कोई है तो वो है अकर्तावाद। विश्व के सभी दर्शन जितने भी अल्लाह यीशु जो है, तुम मेरी शरण में आओ मैं तुम्हें सुखी कर दूंगा। और जैन दर्शन क्या कहता? तुम अपनी शरण में जाओ, किसी की शरण मत लो, कोई तुम्हारा भला बुरा करने वाला नहीं है। ये जैन दर्शन का बेस है। ये बेस जिसने नष्ट कर दिया तो फिर बचा क्या? सत्य अहिंसा तो सभी के धर्मों में, किस धर्म में नहीं? बताओ कौन धर्म खुल के कहता है कि हिंसा करना धर्म है, झूठ बोलना धर्म है, चोरी करना धर्म है? कौन कहता? ये बाहरी आचरण की बातों का नाम कोई धर्म नहीं है। ये तो स्थूल सदाचार है, लोक शिष्टाचार है, ये कानून के विषय है, ये आपके धर्म के विषय नहीं है। हिंसा करोगे तो कानून पकड़ेगा ही नहीं पकड़ेगा, समझ गए ना? ठीक है, सूक्ष्म हिंसा कानून नहीं पकड़ पाता, वो धर्म उसके ऊपर कंट्रोल करता है। लेकिन असल में धर्म क्या है? जैन धर्म का आधार क्या है? अपने को पर का कर्ता मानना और पर को अपना कर्ता मानना, ऐसी जो मान्यता है ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। ठीक है ना? मैं आपको बताऊं, एक प्रश्न आया कि साहब जैन धर्म में वास्तव में जो मंत्र शास्त्र है सबसे प्रामाणिक और सबसे अद्भुत जैन दर्शन में, अभी तो हमारे दर्शन आचार्य ने पशुबिंदु भूतबली की परीक्षण भी किया था कि नहीं किया था? और उनने
सिद्ध करके बता दिया था। इसका मतलब सब जानते थे। जानना एक चीज है और उसको दूसरों को पढ़ाना और प्रयोग करना दूसरी चीज। घरसेनाचार्य ने यह कहीं नहीं लिखा कि तुम ये मंत्र जाप कर लोगे, इससे सिद्ध कर लोगे, तुम फटाफट तुम्हें पूरा याद हो जाएगा सठखंडागम, ये लिखा कहीं? ऐसी बात आई? उन्होंने पात्रता जांचने के लिए कि आगम के वचनों को ये परख सकते हैं कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे बिना ये भूल जाए और कुछ का कुछ लिख दे, उसे स्वयं सुधार करके सही लिख सकते हैं कि नहीं, ये जांचने के लिए किया, ना कि मंत्र दुनिया को चमत्कार दिखाने के लिए या संसार की कोई इष्ट संपत्ति पाने के लिए। ये एक बहुत बड़ा कमजोर चरित्र है। जैन दर्शन को विकृत करने वाले लोग हैं, वो चाहे किसी भी पद पे बैठे हो, कि जो भगवान के मंदिर में हो, चाहे समाज में हो, चाहे सभा में हो, चाहे ग्रंथ लेखन में हो, जो ये कर्तावाद सिखाते हैं, जो धर्म के नाम पे कर्तावाद बताते हैं, उनके मुकाबले जैन धर्म का अहितकारी कोई दूसरा नहीं। समझ में? वो प्रभावक नहीं है, वो इस जैन धर्म के विराधक है, क्योंकि जैन धर्म की आत्मा को नहीं पहचाना। जैन धर्म की आत्मा है अकर्तावाद, जो दूसरे का कर्ता ना बने, ना मैं पर का कर्ता, ना पर मेरा कर्ता। ऐसा दृढ़ श्रद्धान जिसको हो वही जैन है। जिसके ये दृढ़ श्रद्धान नहीं है, जो दूसरों की बाट जोड़ता है कि कोई तो आ जाए मेरा भला कर दे, या कोई मिल जाए मुझे जिससे मैं मोड़ लूं, ऐसा जो सोचता है, उसके मुकाबले घोर अज्ञानी मिथ्या दृष्टि कोई दूसरा है ही नहीं। समझ गए? जिन मंदिर में वीतराग भगवान के दरबार में खड़े होकर जो ऐसी घृत मिथ्यात्व की बातें करें, उसके मुकाबले में क्या कहूं आप? समझ गए? ये बहुत ही अनर्थ की बातें हैं। ये बड़ी गलत मानसिकता चल पड़ी है कि हमने जो भगवान स्वयं वीतरागी, जिनके बारे में लिखा गया निष्प्रही निर्विकारी निराकार, जो वो तुम्हें मांगने से भी देंगे तो क्या। भाई वो निष्प्रह कैसे हुए? फिर तो वो रागी हो गए। जो तुम्हारा, तुम उनसे प्रार्थना करो वो तुम्हारा भला कर दे। मानतुंगाचार्य ने भगवान से प्रार्थना करोगी, भगवान मेरे ताले तोड़ दो, उनने तोड़ दिए, तो फिर वो वीतरागी कहां से हुए? ना वीतराग की स्तुति हुई और ना भगवान वीतरागी हुए। समझ गया? ये मानसिकता छूटती है, वहां से तो जैन दर्शन की शुरुआत होती है, जैन पने की शुरुआत होती है। अब अपने सम्यक दर्शन के विषय में ये चीज कैसे रिलेट करती है? क्योंकि पर्याय दृष्टि क्यों छुड़ाई गई? जब द्रव्य गुण पर्याय या उत्पाद व्यय द्रव्य, तो उत्पाद व्यय की दृष्टि क्यों छुड़ाई? पर्याय की दृष्टि क्यों छुड़ाई? ध्रुव की दृष्टि क्यों नहीं छुड़ाई? मैं ध्रुव हूं, ये सिखाते हैं। यही बात आई थी। क्यों? ये इसी कर्ता कर्म भावना से जुड़ी हुई। ये असल में वास्तविक उत्तर नहीं है जो आप पूछ रहे थे ना। मैं सहमत हूं, वो वास्तविक उत्तर नहीं है। मैं अकेला ध्रुव हूं, एक पक्ष बताना, ये वास्तविक उत्तर नहीं है। लेकिन ये क्यों दिया गया? ये कर्ता कर्म की भावना को तोड़ाने के लिए दिया गया। ध्रुव अकृत्रिम होता है। कैसा होता है? अकृत्रिम। वो कोई बना नहीं सकता, वो तो बना बनाया है, परिपूर्ण है अपने आप में। और उत्पाद में कि यही ऐसा पक्ष है जिसमें गुंजाइश दिखती है, अभी इसमें तो होना है, चलो अपन कुछ कर लो इसको। समझ गए? तो जो उत्पाद व्यय है उससे सारा कर्ता भाव पनपता है जीव के मन में, उसमें गुंजाइश लगती है उसको। ठीक है ना? आज जब मैं दिल्ली आया तो हमारे शायद राजकुमार जी किसी सज्जन ने मेरे से एक बात कही, देखो पंडित जी, आप धर्म की जितनी चाहे बात कर लो, आत्मा की जितनी चाहे बात कर लो, दिल्ली में लोग आए हैं जो अपने अपने गांव काम जगह छोड़ के, तो वो इसलिए आए या तो नामा बनाने के लिए। ठीक है ना? या तो वो बात बताओ जिससे माल बने, या तो उसी की पूछ है। ये मतलब इसी जगह पे आज से लगभग 26 साल पहले जब शुरुआत में मैं थोड़ा बोला ना, तो एक दिन हमें सुनाया गया था ये प्रवचन। समझे ना? मतलब क्या है? भगवान से भी, जो धर्म से भी दृष्टि काय की है, कर्तावाद की, भोगों की भीख मांगने की दृष्टि है। अरे आत्मस्वरूप में लीन कौन होगा जब जो धर्म के पद पे बैठे हैं वो भोगों की भीख मांगना सिखाएंगे? तो आत्मा की आराधना, आत्मा की साधना करना कौन सीखेगा? जो दूसरों को भोगों की आराधना सिखाते हैं, उन्हें आत्मा की साधना क्या आती होगी? आएगी कुछ? इतना भी नहीं आएगी।
साधना के मार्ग पे जिसे चलना है उसे भोगों की आराधना छोड़ना ही पड़ेगी। समझे? ये चमत्कारवाद, ये जैन दर्शन का स्वरूप नहीं है। ये जो पर्याय जो है, उत्पाद व्यय जो है, ये अपनी स्वतंत्र परिणति है। उत्पाद व्यय का निर्णय ये ज्ञानी केवली करते हैं, पर्याय दृष्टि का निर्णय अज्ञानी मोही जीव करता है। इसलिए पर्याय दृष्टि छुड़ाई गई है, उत्पाद व्यय का ज्ञान नहीं छुड़ाया गया। एक उस प्रश्न में ये भी ध्यान रखना, उत्पाद व्यय का ज्ञान, अरे उत्पाद व्यय को जानेगा कौन? केवली के अलावा दूसरा कोई उत्पाद व्यय को जान नहीं सकता, क्योंकि उत्पाद व्यय एक समय का, और एक समय को केवली के अलावा संसारी छद्मस्त स्थूल ज्ञानी एक समय का निर्णय नहीं कर सकते। समझ में? एक समय की परिभाषा सीख सकते, याद कर सकते। भाई साहब, आज हमें प्रदेश है तो प्रदेश की परिभाषा आपको पता है कि नहीं? कि जितने आकाश के क्षेत्र को एक अविभागी पुद्गलाणु, अरे अविभागी पुद्गलाणु कितना होता है? आप कोई उत्तर है भाई? आप नापोगे कैसे? 1 मीटर कपड़ा देना, मीटर क्या होता है आपके पास कि नहीं? जानते हो कि नहीं जानते? तो कितना लोगे, किससे पहचानोगे? समझ गए ना? तो ये बड़ी कमियां हैं। तो वास्तव में जो उत्पाद व्यय है, जो सत है, उत्पाद को सत का, व्यय को सत का, द्रव्य को सत का, वो केवल ज्ञान के अनुसार है। केवली के ज्ञान में यदि उत्पाद व्यय है तो उनमें कोई समस्या नहीं। लेकिन पर्याय जहां आती है तो पर्याय नाम ही वो छद्मस्थों की दृष्टि से है, केवली की दृष्टि से नहीं। पर्याय जो नाम है वो किसका नाम है? परिणमन इति पर्याय। परिणमन बदलाव। ये बदलाव कौन चाहता है? जो अपने में वर्तमान उपलब्धि से संतुष्ट नहीं है और चाहिए। क्यों समझे भाई? एक दुकान से 4 हो जाए तो अच्छा, एक फैक्ट्री से 10 हो जाए तो अच्छा। ये जो बढ़ती रहती है, किसी में पहले सो गोल बनाते हैं, इतना हो जाए, दिल्ली में एक भैया सिर छुपाने की जगह मिल जाए तो बढ़िया, वो हो जाता है। भाई यार मजा नहीं आया, अच्छी कॉलोनी में चाहिए तो और अच्छा हो जाए। फिर उसके बाद अंत है कोई, किसी में तृप्त नहीं है। निरंतर तृप्ति, निरंतर परिवर्तनशीलता। समझ गए? वो सब चाहे, ये चाहे की दाह जब तक बनी हुई है तब तक पर्याय दृष्टि है। इसलिए बंधुओं ध्यान रखना, प्रवचन सार उत्पाद व द्रव्य की बात करता है, द्रव्य गुण पर्याय की बात नहीं करता। वो बातें आई हैं, मैं निषेध नहीं कर रहा हूं पूरी तरह से, लेकिन इसका मूल विजन क्या है? वो उत्पाद व द्रव्य, क्यों केवली के ज्ञान में उत्पाद व द्रव्य होते हैं, पर्याय नहीं होती है। द्रव्य गुण पर्याय का भेद ऐसा नहीं होता। ठीक है ना? अब जो प्रश्न रहा कि वास्तव में उत्पाद व्यय को नहीं बता के अकेले द्रव्य को बताया, तो द्रव्य को बताया या ध्रुव को बताया? शब्द जरा ध्यान देना। द्रव्य और ध्रुव, इन दोनों में अंतर क्या है? द्रव्य और भाव का, एक भाववाची है और एक वस्तुवाची है। ठीक है ना? ध्रुव क्या है? वस्तुवाची। और द्रव्य क्या है? भाववाची। माने ध्रुव का अनुभव करने वाला जो परिणाम, जो अपने आप को ध्रुव रूप में अनुभव कर रहा है, उससे तादात्म्य में अनुभव कर रहा है, उसका नाम कौन है? द्रव्य। ठीक है ना? और वास्तविक वस्तु क्या है? ध्रुव। अब दो में अंतर ख्याल में पकड़ा, आपके प्रश्न पे चल रहा हूं मैं, दो में अंतर पकड़ पाए? ये चर्चा पिछली बार भी आई थी, की थी मैंने। द्रव्य जो है ये स्वयं कौन है? वो अनुभव करने वाली पर्याय। घबराना नहीं, घबराना नहीं। क्यों? क्योंकि वो कभी भी अपने आप को पर्याय, परिणमनशीलता इत्यादि रूप में ना अनुभव करती है, ना वेदन करती है, ना उसका कभी ऐसा उत्तर होता है। ठीक है ना? ध्रुव जो वस्तु है उसमें तो परिणाम होता ही नहीं है। होता है ध्रुव वस्तु? अरे भगवान बोल सकते हो, उसका परिणाम तो होता है। उसमें परिणाम, वो स्वयं परिणाम रूप होता है क्या? ध्रुव किसको कहते हैं? अपरिणामी को कि परिणामी को? अरे कहीं तो बोलो, कहीं तो टिको ना, जब तो मैं आगे बताऊं।
अपरिणामी। अपरिणामी को ही ध्रुव कहते हैं ना, कि परिणामी को कहते हैं, ठीक है ना। तो ध्रुव्य फिर क्या होगा, परिणामी या अपरिणामी? आप विचलित मत होइए, शांत भाव से समझे। अनुभव, जो ध्रुव का अनुभव है, जिसने जिस पर्याय ने अपने आप को त्रिकाली ध्रुव रूप, अब वो त्रिकाली शब्द भी यहां प्रवचन सार के संदर्भ में ज्यादा सटीक नहीं है, लेकिन अपन को आदत पड़ी है सो कह रहे हैं। जो इस रूप में अनुभव कर रहा है वो वास्तव में क्या है? वास्तव में तो परिणाम है। हाँ, ठीक है ना। तो जो सत्य जो कहा गया वो किसको कहा गया? उत्पाद व्यय ध्रुव को, क्या उत्पाद व्यय द्रव्य को? द्रव्य को। संजय भाई पकड़ में आ रही कुछ बात? अब आ रही ना। उत्पाद भी सत, व्यय भी सत, द्रव्य भी सत। तो ध्रुव क्या है? कि ये तीनों ही ध्रुव हैं। ध्रुव माने स्थायी, जो अपरिवर्तनशील। ध्रुव का एक ये विषय अभी शायद मुमुक्षुओं में भी बहुत चर्चित कहीं नहीं सुना मैंने। ध्रुव का अर्थ अपरिवर्तनशील, अपरिणामी, जो भी कहते हैं वो सब स्वीकार है, लेकिन गौर करना क्या कहना चाहता हूं। अपरिवर्तनशील का मतलब क्या? जिसको, जो भले ही उत्पाद है लेकिन अपरिवर्तनशील है, केवली भी उसको उस समय से बदल नहीं सकते। क्रमबद्ध में क्रम नियमित है, उसको इंदो वा है जिनेन्द्रो वा, इंद्र और जिनेन्द्र ये भी परिवर्तन करने में समर्थ नहीं है। तो कैसा हुआ? अपरिवर्तनशील हुआ कि नहीं हुआ? आज का विषय जो है ना, आपने प्रश्न तो छेड़ दे, ये प्रश्न बड़ा गहरा कर देते हैं, लेकिन कई बार जब उस गहराई से उत्तर आता है तो तालमेल बिठाने में थोड़ा अंतर पड़ जाता है। ख्याल में सही, ये तालमेल बिठाइए। अब आप विषय आपने बहुत गजब का छेड़ दिया, मैं पूरा उस पर चिंतन करके आया, पूरा रास्ता उसी पर चलता रहा। वहां भी इवन सुबह आज की पूजन में भी यही चल रहा था। कल इन्होंने शाम को भेज दिया, पढ़ना चालू, अपने को क्या है, अपनी तो आदत है ऐसी, मिलना चाहिए, समझे ना। अब ये विषय क्या हुआ? ध्रुव्य और ध्रुव। अब बताइए दृष्टि का विषय जो है वो क्या है, ध्रुव है या ध्रुव्य है? ध्रुव है, करेक्ट। ध्रुव माने अपरिवर्तनशील। एक उत्पाद भी अपरिवर्तनशील है, एक व्यय भी अपरिवर्तनशील है। अकेला ध्रुव भी अपरिवर्तनशील नहीं है, एक उत्पाद और एक व्यय वो भी अपरिवर्तनशील है। उसे इंद्र और जिनेन्द्र भी जिस समय में जो होना है उसको आज तक बदल नहीं पाए हैं, ना कभी बदल पाएंगे। केवली जान सकते हैं, बदल नहीं सकते। जो जानने को मानता है वो केवल जैन दर्शन को मानता है, और जो बदलने की भावना को मानता है वो जैन ही नहीं। यही बात आई थी ना, कर्तावाद की यही बात शुरू की थी ना आज। मैंने कहा था ये अपन तो इस विषय को बोल रहा है, मैं किसी की कोई समीक्षा नहीं करना, मैं कोई की समीक्षा करने की फुर्सत नहीं, लेकिन जब बात आएगी तो बताई तो जाएगी ना, अपने ही चिंतन में से बताई जाएगी कि हम कहां गलती करते, कहां अटके हुए। क्या जिसने बदलने पर्याय के उस एक उत्पाद को जानना मानना, ये जैन दर्शन है। और उसमें परिवर्तन इंद्र भी कर सके या जिनेन्द्र भी कर सके, ऐसी संभावना तक सोचना, वो जैन दर्शन का विरोधी है। तो क्या आदिनाथ करेंगे और क्या अनादिनाथ करेंगे? अनादिनाथ कौन है? आप सब जानते हो, अभी विषय को डाइवर्ट मत करो थोड़ा सा। मैं जो बात कह रहा हूं उसमें गहराई है। क्या कौन करेगा परिवर्तन? और परिवर्तन की चाह जिसमें है, परिवर्तन का विश्वास जिसको है, वो जैन ही नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैन दर्शन तो सत में विश्वास करता है, असत में और परिवर्तनशीलता में विश्वास नहीं करता। जो परिवर्तन है वह भी अपरिवर्तनशील है। शब्द ध्यान दिया, जो परिवर्तन माने पर्याय,
उत्पाद, वो जो भी है वो भी कैसा है? अपरिवर्तनशील है, कोई उसको बदल नहीं सकता। जिस द्रव्य की जिस क्षेत्र में जिस काल में जैसी पर्याय जब होना निश्चित है, जिस निमित्त से, उसको किसी संयोग तक को इंद्र और जिनेंद्र भी बदलने में समर्थ नहीं। क्या परिवर्तन भी कैसा है? यहां अपरिवर्तनशील है। समझे ना? ये है सत, इसलिए द्रव्य को सत कहा। ठीक है ना? उत्पाद भी द्रव्य का रूप है, ध्रुव का ही है, व्यय भी ध्रुव का ही है, द्रव्य भी। फिर इनको अलग क्यों कहा? क्योंकि आपके जो अनुभव गोचर है, ध्यान देना, केवल ज्ञान गोचर तो ध्रुव होता है, लेकिन उसके पहले की भूमिका में उत्पाद, व्यय और द्रव्य, ये द्रव्य होता है, ध्रुव नहीं होता। जो कहा गया कि पर्याय ने, अनुभूति की पर्याय ने अपना कोना कोना ध्रुव के लिए खाली कर दिया, और ध्रुव नहीं, ध्रुव के लिए खाली कर दिया माने मैं ध्रुव रूप हूं, मैं यही हूं, दूसरा विकल्प नहीं आता। लेकिन वास्तव में क्या है वो? हाँ, क्योंकि वो परिणाम है, इसलिए उसका नाम ध्रुव। बोलिए। ध्रुव का भाव द्रव्य समझता हूं मैं तो। जैसे मिर्च है तो मिर्च का मिर्चपना वो द्रव्य समझता है। अब वो अनुभव, इसमें तो अनुभव की बात नहीं, तो ध्रुव का ही जो एसेंस है। अब सुनो ना, आप अभिप्राय मैंने इसीलिए आज आपको बड़े परफेक्ट एंगल से उत्तर देना शुरू किया, आप उस परफेक्ट एंगल को छोड़ रहे हैं। सारा अज्ञान का जड़ क्या है? कर्ता भाव। और सब कुछ अपरिवर्तनशील है, ये किसको जगाएगा? अकर्ता भाव। ये किसको जगाएगा? अकर्ता भाव। ठीक है ना? तो जो द्रव्य है वो क्या हुआ? ध्रुव जानने का लक्ष्य क्या हुआ? प्रयोजन क्या हुआ? क्या मिला ध्रुव जान के आपको? कर्ता भाव क्या? कर्ता भाव। भाई आप में चेंज क्या आया? वस्तु तो ध्रुव थी ही, वस्तु आपने बनाई नहीं, बदली भी नहीं, वो बदल भी नहीं सकते। ठीक है ना? फिर बदला क्या, ये तो बताओ। आपने नहीं बदला, पर जो बदला वो क्या है? कि अनादिकाल से कर्ता भाव था और अब कर्ता भाव मिट गया। समझ गए ना? यही तो ध्रुव भी हुआ, और क्या हुआ? देखो, एक आपने पढ़ा है, जो ज्ञप्ति होती है ना, ज्ञप्ति, प्रमिति, प्रमाण का फल बोलते हैं ना, ज्ञान का फल सो ज्ञप्ति, प्रमाण का फल सो प्रमिति, और ज्ञान ही प्रमाण है, इसलिए दोनों सब चीजें कोरिलेट होगी ना। अब मेरा प्रश्न ये है कि जो ज्ञान का फल है, प्रमिति कहो, ज्ञप्ति कहो, वो ज्ञप्ति के 4 रूप कहे, कौन कौन से? अज्ञान की निवृत्ति, फिर हान, उपादान, उपेक्षा। असली फल क्या है? असली फल है अज्ञान की निवृत्ति। हान, उपादान, उपेक्षा, ये तो रागियों के हैं, ये ज्ञान का फल कहां है? संजय भाई देखो, ये चर्चा पचाने के लिए भी सामर्थ्य चाहिए। ये चलताऊ लोगों के बस की बात नहीं है ये पचाना, समझ रहे हैं ना? आपकी बात का ही उत्तर दे रहा हूं। प्रकरण में जो है संसारोपूर्ण क्रिया, संसर्माणस्य द्रव्यस्य, ये संसर्माण जो द्रव्य है उसकी क्रिया है ये संसार, इसके कर्ता धर्ता तुम नहीं हो, तुम्हारा हस्तक्षेप इसमें नहीं है। समझ गए ना? ये सारे जो तत्व ज्ञान है वह आपस में ऐसा एक दूसरे से जुड़ा होता है कि वो दोनों तरफ देख लो, कुछ भी कर लो, उसमें पक्ष एक ही होता है। क्या? पक्ष एक ही होता है, पहलू 2 होते हैं पर पक्ष एक होता है, नहीं है इसमें। मैं आपकी भूल होती है। हाँ, कोई बात नहीं, मैं सरल दृष्टांत से समझा देता हूं। वो कहते हैं ना कि वो कोई पिक्चर में मैं देखा था, कोई आदमी, उसके पास ऐसा सिक्का था कि दोनों तरफ एक ही बना हुआ था, ठीक है ना? समझ गए ना? अब उसमें 2 पक्ष हैं कि नहीं? कि भाई 2 पक्ष, 2 तरफ तो है ही ना, तो 2 तरफ तो आप कह रहे हैं कि नहीं? क्या? तो 2 तरफ तो हुए, लेकिन है क्या? कि एक ही है।
चाहे इधर देख लो चाहे इधर देख लो। ऐसे ही जिसके द्रव्य और परिणमन दोनों पक्ष में ध्रुव ही है, पक्ष तो दो है पर दोनों में क्या है, ध्रुव ही है। परिणमन को कहीं गुंजाइश नहीं है, कर्ता भाव का कहीं अवकाश नहीं है। क्या समझे मतलब इस चर्चा का जो आनंद है ना, मतलब आप अपने आप में तृप्त नहीं हो, चर्चा में इतना आनंद है, उसमें उपयोग लगाए तो कोई। आज समस्या बड़ी ये हो गई कि हमारे इन विषयों पर कोई चर्चा करने तैयार नहीं, चर्चा करे तो क्या ऊँगे क्या लड़ मरे क्या उठ घर को जाए, ये हरकतें होती हैं। कहते ना मिथ्या दृष्टि जीव को आत्म इतना स्वाय क्या ऊँगे क्या लड़ मरे क्या उठ घर को जाए, तीन ही नतीजे आते हैं, हार उपादान उपेक्षा। नवीन जी उपेक्षा क्या हुई, क्या हुए आराम से, तुमने गहरी बात शुरू की अगर इतनी मीठी नींद आती कि नींद की गोली खा के नहीं आती। जिन लोगों को नींद की गोली खा के भी नींद नहीं आती हो, उन्हें ध्रुव की चर्चा सुनाने बैठ जाओ, 2 मिनट के अंदर ऐसे सोएंगे कि लोरी गा के भी नहीं सुने होंगे, सोए होंगे। ठीक है ना, ऊँग है कि लड़ मरे कि लड़ने को तैयार, तो द्वेष हो गया, और क्या उठ घर को जाए। ये सब यही हान उपादानोपेक्षा है, दुनिया भर के परिणाम जो है ये ज्ञान का फल नहीं है। ज्ञान का फल क्या है, अज्ञान की निवृत्ति ही ज्ञान का फल है। ये जो लोक पक्ष को आगे रख करके हमने 3 जोड़ दिए तो बहुमत किसका हो गया, मूर्खों का बहुमत हो गया, अज्ञानियों का बहुमत हो गया, हान उपादानोपेक्षा का बहुमत हो गया। असली चीज जो थी वो 1% 1/4 रह गई और 3/4 हो गए, 3/4 अज्ञान और 1/4 ज्ञान, वो अल्पमत में आके विचारों अपेक्षित हो गए। जो असली चीज थी उसका अनर्थ कैसे हुआ संजय भाई, 3 लोक में आ गए, समझ में आ गया। इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि जो जिनवाणी में भी कई जगह लिखा है उन सब का भी आपके लिए मूल काम में कितना प्रयोजन है, समझ गए। हर चीज प्रयोजन भूत नहीं है। हर जिनवाणी में आचरण नहीं, अरे भाई ये लड़ने वालों को हम कहां तक निपटे भैया, हम तुम सही हाथ जोड़े, क्या करूं, कब तक बहस करूं तुमसे, क्यों लिखा था आचार्य मूर्ख थे, ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं आचार्यों के लिए। तो हमें यही लगता भैया नहीं गलती हमारी है, आचार्यों के प्रति आप ऐसा मत बोलिए, हम गलती मानते हैं, सॉरी। क्या कहूं, अरे जो भिन्न भिन्न भूमिकाओं के लिए अलग अलग तरह के उत्तर दिए गए हैं, अब तुम जिस टॉप लेवल पे आप चलना चाहते हो उसके लिए लौट लौट के यहां की बातें बताते हो, तब तुम्हें वही उलझे रहोगे कि अभी तो ये आगे कैसे बढ़ोगे, समझ रहे ना। अमित जी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर निकल गया, मैं रिपीट भी नहीं कर सकता क्योंकि रट के नहीं आया, वो चीज निकलती गई, रट के नहीं आया था कि मैं आपको रटा रटाया सुना दूं। ये कोई अहिंसा का प्रवचन नहीं, समझ गए। इसको सुन लेंगे, कोई जरूरी काम था इसलिए कोई आपको दोष नहीं दे रहा, पर मैं आपके प्रति राग है ना, तो राग की पूर्ति कर रहा हूं मैं, ये तो मैं अपने राग की पूर्ति कर रहा हूं, आपको कुछ नहीं कह रहा। इसमें सुनेंगे उसको। ऐसा विषय है आज जो चला, मतलब मन तब खुशी में समा नहीं रहा, ऐसा विषय। ध्रुव और ध्रुव्य क्या अंतर पड़ रहा है, वो उस जिस पर्याय ने ध्रुव के लिए कोना कोना खाली कर दिया, जब तक ये विकल्प है, ध्रुव का भी विकल्प है, तब तक ध्रुव का अनुभव नहीं है। मैं ध्रुव हूं ऐसा कहने वाला ध्रुव नहीं है, समझे, एक पक्ष। दूसरा, दुनिया में कोई भी अध्रुव नहीं है, क्या उत्पाद में यहां वो भी अध्रुव नहीं है। क्यों, क्योंकि ध्रुव और अध्रुव का अर्थ क्या है, अध्रुव माने जो परिवर्तनशील है, जिसको बदला जा सके, और ध्रुव माने जो अपरिणामी है, अपरिवर्तनशील है, जिसको बदला नहीं जा सके। ये फोकस करना, परिणाम माने पर्याय, वो सब ज्यादा विस्तार में मत जाना, इतना तो एक समय की पर्याय भी परिवर्तनशील है, क्या उसे बदल सकते हो कोई,
नहीं बदल सकते। तो एक उत्पात और एक व्यय, वो भी कैसा हुआ? ध्रुव हुआ कि नहीं हुआ? सत हुआ कि नहीं हुआ? अब समझ में आया उत्पाद और व्यय को सत क्यों कहा? ये अनंत कर्तावाद को जब तक नहीं छोड़ोगे, या तो तुम भोगों के भिखारी बनोगे। भगवान वीतरागी के सामने भी जाके भगवान ये दे दो, कोई सबसे बड़ा ज्ञानी पंडित कौन? कोई मंत्र दे दे, कोई तंत्र दे दे, कोई इलाज बता दे, कोई घर का ये झगड़ा निपटा दे, हैं? ये चलो ये करो तो तुम्हें ये हो जाए। सारे भगवान के जितने भी स्तुतियां हैं उनका सत्यानाश कर रखा है। भक्तांबर का 48 काव्यों में एक में से भूत भगते हैं, एक से रोग दूर होते हैं, एक से क्या बना रखा तुमने? उनमें आदिनाथ कहां है, वीतरागता कहां है? ये तुम्हें नहीं दिखी? आजकल तो बहुत चल रहा है। समझ गए ना? मैं तो सच बताऊं, कभी जब मैं बहुत ज्यादा मन में बहुमान रखता हूं भक्तांबर के प्रति, क्योंकि उसकी जो गहराई मुझे पता है। नवीन जी, आप सोच नहीं सकते, मेरे पिताजी भी काफी अभ्यासी थे। वो जीवन के अंत तक कहते रहे, कहते बेटा तुमसे बहुत सुने हमने, लेकिन तुमने जो भक्तांबर के 48 काव्यों पे 300 घंटे से ज्यादा बोला था, मूल से लेके 300 घंटे से ज्यादा बोला, कहते हमने आज तक ऐसा नहीं सुना। इतनी गहराई है उसमें, पूरा हर छंद एक दूसरे से कोरिलेट है। ये जो अलग अलग कर देते ना, ये भूत भगाने का, ये बीमारी भगाने का, ये राज्य वैभव दिलाने का, ये मुकदमा जिताने का, ये जो कर देते ना, इनको ऐसे घोर अज्ञानी है, इन्हें पता ही नहीं है कि भक्तांबर है क्या। मान तुम थे क्या, इन्हें कुछ पता नहीं। इसलिए मैं उसके प्रति बहुत बहुमान रखता हूं, लेकिन उसका जो आध्यात्मिक तत्व ज्ञान है वो चीज महत्वपूर्ण है। इन चमत्कारों ने उसको सत्यानाश कर दिया। समझ गए? ये परिवर्तनशीलता के पक्षधर, ये कर्तावाद के पक्षधर, इन लोगों ने सत्यानाश कर दिया हमारे जैन तत्व ज्ञान का, आचार्यों के ग्रंथों का। मैं तो सच बताऊं नवीन जी, आप कहेंगे आप क्या कह रहे हैं, मैं दुस्साहसी होकर कह रहा हूं, मुझे आजकल भक्तांबर पढ़ने में डर लगता। क्यों? मैं पढ़ूं अपने उस भाव से, और लोग समझेंगे डॉक्टर साहब आज तो भक्तांबर पढ़ रहे, क्या चक्कर है? क्या अनर्थ हो गया है भाई साहब? ये जैन दर्शन था क्या और हम ले कहां आए? मतलब अन्यमति भी शायद कहीं ना कहीं तत्व ज्ञान की चर्चा करने लगे और हमने उनसे भी नीचे गिरा दिया जैन दर्शन को, भोगों के गड्ढे में गिरा दिया। समझ गए? कोई अता पता नहीं हमारे लिए। समाज को उपदेश देते हैं कि हाँ साहब तुम तो ये करो, तुम्हें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे भाई, अपने चैतन्य की भूली हुई निधि तो तुम्हें आज तक मिल नहीं पाई है, और घर की खोई हुई चाबी तुम भक्तांबर से ढूंढ के लाओगे? यही काम रह गया था भगवान मानतुंगाचार्य ने इसीलिए लिखा था। यहां देखो तो सही जरा, ध्रुव और ध्रुव्य, जो परिवर्तनशीलता, कुछ नया हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए, इसकी आकांक्षा छोड़े, उसको ध्रुव की दृष्टि होती है, वो ध्रुव बनता है भाई। जिसको पर का आकर्षण है वो कभी ध्रुव और जैन दर्शन को जान नहीं सकता। जैन दर्शन की तो पहचान ही है। समझे कि नहीं? देखो आगे, संसारो पूर्ण क्रिया संसर मानस दावस। ठीक है ना? अब ये चीज मर्म आपको क्लियर होना चाहिए। तो फिर दृष्टि का विषय है क्या, ये नवीन जी का असली प्रश्न है। क्या प्रश्न है नवीन जी? फिर जो असम्यक दर्शन जो है, आत्मानुभूति जो है, उस समय अनुभव में आता क्या है? उत्पाद आता है, व्यय आता है, ध्रुव्य आता है, क्या आता है? सत आता है। सत्य जो है वो केवल ज्ञान की दृष्टि है। अनुभव, श्रद्धा और ज्ञान गुण के जो मिश्रित परिणमन है ना, अनुभूति, श्रद्धा, ज्ञान, आचरण, तीनों का, वो चीज अलग है राजकुमार जी। ज्ञान जान सकता है भिन्न भिन्न रूप में, अनुभव में भेद दृष्टि होती ही नहीं। जब अमरचंद्राचार्य देव समय सार के कलश में लिखते हैं, उदयति न नय श्री रस्तमेति प्रमाणम क्वचिदपि न विद्मो यादि निक्षेप चक्रम। देखो
प्रमाण नय निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दीप। देखो ये एक दूसरे के पर अनुवाद है। ये जो छैडाला में लिखा है वो अमृत चंद्राचार्य ने पहले लिख दिया, उस कलश का अनुवाद है वो। उदयति न स्त्री रस्तमेति प्रमाणम क्वचिदपि च न विद्मो याति निक्षेप। वो निक्षेप का समूह कहां चला जाता है हमें पता ही नहीं चला, कहां गया। समझिए, दिमाग में बहुत कचरा इकट्ठा हो गया, अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प, ये मेरा, ये तेरा, इसने मेरा भला किया, उसने मेरा भला किया, ये दुश्मन है, दुनिया भर का कचरा इकट्ठा हो गया। एक क्षण को स्मरण करो, ये देह रखी है और तुम इससे भिन्न हो। अब बताओ कौन दुश्मन है और कौन सगा है। तुम अनादि अनंत ध्रुव तत्व हो, ये प्रणमन तुम्हारे साथ होते ही नहीं है, ये प्रणमन तुम्हारा स्वरूप नहीं है। अब बताओ कौन दुश्मन है और कौन सगा है। बाबू जी टोटल निश्चय हो गया। अरे एक बात बताऊं राजकुमार जी, गरीब के यहां 2 जोड़ी कपड़े होते हैं बच्चे के, रईस के यहां 100 जोड़ी होते हैं, राजा के यहां 1000 जोड़ी होते हैं, चक्रवर्ती के यहां 1,00,000 जोड़ी होते हैं, लेकिन निश्चय तो एक ही होता है छोरा। कपड़ों से आप रईसी का अंदाज लगा सकते हो, बच्चे नहीं गिन सकते हो कि 1,00,000 कपड़े माने 1,00,000 बच्चे नहीं गिन सकते हो। समझ गए? ऐसे ही निश्चय तो निश्चय एक ही होता है, बाकी तो सब व्यवहार है, व्यवहार में ही ये जीव भटका हुआ है। आप कपड़े गिनते रहते हो, असली चीज क्या है वो गिनो। व्यवहार से पुण्य होता है कि भाई साहब ध्रुव। हाँ हाँ अच्छा चलो चलो नहीं, हम आप ही अटके हुए हैं। हाँ, आप पूछो, आप बोलो। नहीं कोई बात नहीं, पूछो पूछो। ध्रुवता का मैं ध्रुव हूँ, तो ध्रुव में कितना कवर करें हम? ये उत्पादव्यय वाला ध्रुव केवली वाला वो करें, या हम तो अभी उसका उत्पादव्यय का तो उसमें जीते ही नहीं थे, लेकिन अभी पता लगा कि वो भी ध्रुव। बहुत तो अच्छा, अब क्या करूं? बड़ा अच्छा प्रश्न है रुपेश जी। शायद आप प्रश्न को अभी बैठे ही हैं, पकड़ नहीं पाए होंगे, थोड़े से अच्छा लगता है। आप कभी कभार तो बैठते हो, आप इतने पुराने हमारे बड़े आत्मीय मित्र सभी कुछ है, तो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। क्या प्रश्न कर रहे हैं, पहले प्रश्न समझो थोड़ा सा। जो पर्याय आत्मा का अनुभव कर रही है, तो वो अनुभव करने वाले में कहते ध्रुव का अनुभव होता है, अध्रुव का अनुभव नहीं होता है। ठीक है ना? अध्रुव तो विकल्प जाल है, वस्तु तो है नहीं अध्रुव। ठीक है ना? जैसे कोई बात नहीं, जैसे ये कहा जाए कि संसार में पर्याय तो परिवर्तनशील होती है, कहते वो भी नहीं होती। आज ये वही विषय चल रहा है। आप पूजा में थे, भगवान के प्रति भक्ति भाव में थे, इसलिए शायद गौर नहीं कर पाए होंगे। वही विषय चला कि एक समय की पर्याय जो जिस समय में होना है उस समय तय है, उसे भगवान भी नहीं बदल सकते। ठीक है ना? तो बताओ वो ध्रुव ही कि अध्रुव? अपरिवर्तनशील। इस दृष्टि से तो अपरिवर्तन, भाई वो एक समय में है, अगले समय में नहीं है, बात दूसरी है, पर उस समय में तो पक्की है ना। अच्छा एक बात हो, बीच में आप काफी दिन नहीं रहे, क्योंकि आपकी अपनी परिस्थितियां थी, मैं जानता हूं, लेकिन हमारी आपकी आत्मीयता में कोई कमी नहीं है, इसलिए बता रहा हूं, वरना वो विषय पुराना नहीं छेड़ता। आपसे अनुराग विषय से तो बता रहा हूं कि जो एक समय की पर्याय, जिस समय जो कार्य हुआ, वो केवली के ज्ञान में आज भी प्रत्यक्ष दिख रहा है या परोक्ष? आप अभी उनसे पूछ लें, प्रत्यक्ष दिख रहा है या परोक्ष? प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? नहीं, वो प्रत्यक्ष माने विद्यमान, वर्तमान, उसका नाम प्रत्यक्ष। और जो वर्तमान ही नहीं है वो परोक्ष। सिंपल बात। ठीक है ना? इतना तो, ये तो सरल बात है ना, कठिन बात तो नहीं कह रहा हूं। तो नेमिनाथ के ज्ञान में, अनंत केवलियों के ज्ञान में द्वारका उस समय में आज भी जल रही है कि नहीं? या तो ज्ञान को परोक्ष मानो कि पहले जली थी। अरे वो तो सर्वकालदर्शी है ना, सभी काल उनके लिए प्रत्यक्ष है कि नहीं है? तो वो समय की पर्याय भी उनको प्रत्यक्ष है कि नहीं है?
तो इसका मतलब है वो पर्याय नष्ट नहीं हुई है, वो उस समय में जीवित है, उसके अगले समय में नहीं गई है। आप जो परिवर्तन कहते हो वो क्या कि वो अगले समय में नहीं गए, पर वो अपनी जगह तो सही है कि नहीं है, ध्रुव है कि नहीं है। मतलब ये है मेरे आनंद का विषय, ये है आनंद का विषय, कोई बदल नहीं सकता, सब ध्रुव है। तो ये प्रश्न कर रहे कि जो ध्रुव का अनुभव करते हैं तो उसमें उत्पाद व्यय द्रव्य ये तीनों वाले, जब ये भी परिवर्तनशील है ये भी ध्रुव है, तो ऐसे ध्रुव का अनुभव करते हैं कि अकेले ध्रुव का अनुभव करते हैं, ये इनका प्रश्न है। देखो अब आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड नहीं बताते तो आप ये पकड़ नहीं पाते विषय को कोरिलेट करने के लिए। अब मैं ये जानता हूं आपको भी कि आपको कितने कम समय में उस पॉइंट पे लाया जा सकता है, इनका भी अपना सुना है, बहुत पहले नियमित बैठते थे, नियमित सुनते थे। अमित जी आप अब आने लगे हैं आप लोग, तो मतलब शुरू में ये था कि नियमित सभा में राजकुमार जी लोग नियमित बैठते थे, नरेंद्र जी हमारे सामने भी कई साल हाँ, ऐसा तो इसलिए वो चीज ये पकड़ सकते हैं, हमें पता है कि छूटा है तो कितना छूटा उतना पकड़ाना और ये तुरंत ग्रिप में ले लेते हैं विषय को। तो वो प्रश्न कितना अच्छा किया कि वो अनुभव की पर्याय में ध्रुव दिखता है या वो वाला ध्रुव उत्पाद में ध्रुव वो भी अपरिवर्तनशील है, ठीक है ना। बहुत अच्छा प्रश्न ये इन्होंने लिख के भी भेजा था। वास्तव में वह जो तीन पना है उसका नाम है विकल्प, भेद दृष्टि उसका नाम क्या है विकल्प। वस्तु रूप में देखें तो तीनों निर्विकल्प, अभेद, तीनों अभेद अखेद शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा, प्रगति जहां दृग ज्ञान सुख, छेड़ाला में ही आता है। वहां पर तीनों अभेद का मतलब ये उत्पाद में ध्रुव नहीं है, वहां तो दर्शन ज्ञान चरित्र है। मैं तो उस शब्द को खाली शब्द को उठा रहा हूं, ख्याल में मैं आपको मिसगाइड नहीं कर रहा हूं कि कहीं से कोई शब्द मिल गया। आजकल ये बहुत चलता है रुपेश जी, मिलता जुलता मिल गया आपने फटाक से चेप दिया, अब लोग वहां वो पूरा संदर्भ तो पता है नहीं, कहते हाँ साहब ये बड़ा ज्ञानी है इसने, देखो कह दिया ना तुरंत के तुरंत। अरे भैया क्या कह दिया, असल में बात क्या कही गई थी और तुमने क्या कह दी इसका आता ही पता नहीं। ख्याल में देखो तीनों माने जो वास्तव में उत्पाद है, व्यय है, ध्रुव है, ये वस्तु से भिन्न है क्या? इनको अलग अलग रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते, ठीक है ना। कोई खंडित है क्या वस्तु कि नहीं? तो जब ये अखंडित है, तीनों अभिन्न अखिन्न, यदि अखंड वस्तु है, इनसे खंडित नहीं हुई, पर्याय से आत्मा खंडित होगी। हिलने से उंगली खंडित हुई, एक हिलने वाली एक बिना हिलने वाली, बताओ ना, नहीं है ना, कि उंगली तो वही है ना। हिलने को आप गलत कह सकते हो, हिलना मेरी दृष्टि का विषय नहीं है, लेकिन उंगली तो है ना। हिलना बंद हो जाए आपको कोई ऐतराज है, और उंगली चली जाए तो आपको ऐतराज है कि नहीं? पूरी ऐतराज है, ठीक है ना। तो इस दृष्टि से परिवर्तनशीलता, भेद दृष्टि, उत्पाद व ध्रुव, इस भेद विकल्प, इसका तो निषेध किया गया है। लेकिन जब उस ध्रुव को ले जाओगे आप, तो उसमें उत्पाद में ये कहीं छूट नहीं जाएंगे, भेद का विकल्प नहीं रहेगा। लेकिन जब उसको लेके जाओगे, एक उसको अपना विषय बना लोगे, तो वो उत्पाद वे कहीं छूट जाएंगे क्या? यदि अनुभवी के छूट सकते हैं, तो जो परिपूर्ण अनुभवी है केवली, उनके सारे कुछ प्रकट कैसे होते? मेरा प्रश्न अब जरा ध्यान देना संजय भाई, बहुत गहरी बात कह रहा हूं। क्या एक अनुभवी छदमस्त के यदि छदमस्त के छुड़ाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि परिवर्तनशीलता, परिवर्तनशीलता के कारण उसका उपयोग विचलित होता है, उसकी कमजोरी है वो, इसलिए छुड़ाए जाते हैं। वस्तु से नष्ट नहीं होते, चीज को वस्तु से खत्म नहीं करना है। गांधी जी एक कहा करते थे, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। क्यों? व्यक्ति दुनिया में जितने पवित्र पावन बने ना, सब पतित थे,
पर्याय में कभी ना कभी सब पतित थे, और पतित इसलिए तुम वस्तु का अनादर मत करो, भूल को भूल कह लो, पर भूल से भूल वाले का अनादर मत करो। ये बहुत बड़ा दृष्टिकोण है, ख्याल में बहुत गजब की बात है। हाँ, कौन ऐसा है जिसके इस पुराण लिखे का हुए सिर्फ यही बताने के लिए ना कि ऐसा पतित और ऐसा पावन बना, बस इसी का नाम तो पुराण है। नहीं तो प्रथमान योग की जरूरत क्या? यदि कोई व्यक्ति आप अध्यात्म का शुद्धोपयोग की बात करें, सिखाएं, त्रिकाली ध्रुव ज्ञात्मा आत्मा भगवान की बात करें, तो हमें लगता है हम लोग की किसी और की बात हो रही है, किसी अन्य ग्रह की बात हो रही है, ऐसा लगता है। तो उन्हें प्रथमान योग सुनाते हैं, अरे देखो तुम तो इतने ठीक हो, वो तो ऐसा था, वो शेर था मार के खाने वाला, वो सुधर के भगवान बन गया। तुम अभी बात करते हो कि नहीं? समझ गए ना? ये प्रथमान योग क्या है? ये आपके हेजिटेशन को निकालने वाली चीज है। हमने उसे मनोरंजन की चीज मान ली, किस्सा गोई मान लिया। तो तीर्थंकर प्रकृति का बंधन तो पहले हो चुका था, और वो उस पर्याय में था, वो तो वहां से मुनिराज ने संबोधन किया, और वो उसके पहले तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो चुका था। भाई साहब दोबारा किसी को मत कह देना। तीर्थंकर प्रकृति का बंध अधिकतम 3 भाव पहले से होता है, इससे पहले नहीं होता। वो 10वां भाव था। एक सामान्य सिद्धांत की बात, आपका कोई ये छोटी मोटी बातें हैं, कर्णान योग की नहीं है, आप तो कोई अपराध नहीं हो गया, लेकिन आपको ऐसे ही बता रहा हूं। उनको वो तीर्थंकर होने वाले हैं, ऐसा केवली के ज्ञान में पहले से आया। ये बात सही नहीं, वो केवली के ज्ञान बात। हाँ, वो ही आप कहना चाहते थे, लेकिन जो शब्द निकल गया ना, इसलिए थोड़ा रिपेयर किया, क्योंकि अब ये बाद में सुनने वाले नहीं तो इन्हीं को आधार बना के बोलने लगेंगे कि साहब वो तो कह रहे थे कि 10 भाव पहले बंद हो चुका था। ऐसा अनर्थ नहीं हो जाए, इसलिए मैंने आपको बात बताई। ठीक है ना? इसका मतलब कोई आपके दोष निकालने का अभिप्राय नहीं था। ठीक है ना? तो अब आप अभिप्राय समझ रहे ना कि वो जो केवली के ज्ञान में क्या आया, लेकिन पहले से परिणाम की स्थिति क्या थी, ये अंतर आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ठीक है ना? और वो जीव भी, यदि हमें ये लगता है, 4 अनुयोग का कभी आप विश्लेषण सुनिए मेरे से, किसी बार बताऊंगा आपको, जैसे भी संकेत कर रहा कि प्रथमान योग है क्या। हमें उस त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक आत्मा का विश्वास ही नहीं जग रहा। मैं ही वो हूं, मैं ही ऐसा हो सकता हूं, विश्वास ही नहीं जग रहा। तो उनको बताते कि तुमसे भी बहुत नीच और गलीज जिसको तुम बोलते हो, उस दशा वाले भी ये बने हैं। तुम तो किस बात की तुम्हें मन में दुविधा है? तुम्हें तो बहुत सामर्थ्य है, बहुत अच्छा कुल मिला, सब कुछ मिल गया तुम्हें तो एक तरह से, और तुम संकोच कर रहे, कर तो वो लोग गए। आपको याद है मैंने एक लेख लिखा था जिसमें आपके बीच में चर्चा भी की थी कि भाई जो एक वीआईपी वार्ड में रहना और जनरल वार्ड में रहना, इसका बताया था आपको संजय भाई? नहीं है याद? नहीं बताया था। अभी आ जाएगा 1 मिनट में कि जब हमारे लिए प्राइवेट वार्ड दिया गया, बगल में कोई मंत्री, उधर पर कोई मंत्री, ऊपर कोई मंत्री, बड़े बड़े मंत्रियों के बीच में वहां रह रहे इज्जत से, वो मिल गया। हमें लगा कि भाई हमें बड़ी उपलब्धि हुई। डॉक्टर नहीं आने का वहां पहले नहीं, उनको देखने के इससे नहीं, वो भेद नहीं होता वहां। दरअसल डॉक्टर तो रहते हैं वार्ड में, प्राइवेट वार्ड में रहते ही नहीं, उनकी ड्यूटी जनरल वार्ड में रहती है। क्यों? प्राइवेट वार्ड में एक ऑर्थो वाला है, एक कार्डियक है, एक कुछ है, वो सब अलग अलग मरीज है, कितने डॉक्टर बने रहेंगे। और जब जहां जो ऑर्थो का वार्ड है तो वहां ऑर्थो का डॉक्टर रहेगा ही रहेगा फुल टाइम, क्यों? वहां उसी के पेशेंट है। ठीक है ना? तो जो एक और आपने वीआईपी सुविधाएं देखी और दूसरी ओर जनरल वार्ड को आपने हल्का माना, लेकिन वहां पर वो जीव जो दूसरे की टांग टूटी थी वो चल गया, और मैं जरा से फ्रैक्चर था, हेयर फ्रैक्चर, जिसके लिए इतना रो रहा हूं, देखो वो तो उसका पूरा टूटा पड़ा था, उसके नट बोल्ट डले, वो भी चल गया। तो आदमी को एक हौसला आता है। प्रथमान योग में जब आप पढ़ते हो तो एक हौसला आता है, वो जनरल वार्ड दिखाता है आपको। क्या कहा भाई साहब? वो जनरल वार्ड दिखाता है, ऐसे ऐसे सुधर गए, उन्होंने अपने ज्ञान भगवान आत्मा की अनुभूति कर ली, और तुम अभी तक किसी विकल्प जाल में अटके पड़े हो कि मैं कैसे करूंगा। तुम तो बहुत अच्छी स्थिति में हो उनसे। संगी पंचेंद्री के संगी पंचेंद्री हो, मनुष्य कुल, जैन कुल,
मनुष्य पर्याय जैन कुल जिनवाणी सुनना, उसमें भी क्या है, भगवान आत्मा की बात तक में रुचि होना। और अभी भी तुम्हें दुविधा है कि मैं कैसे करूंगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। कहते तुम तय कर लो कि मैं तो ध्रुव हूं, नवीन भाई, मैं तो ध्रुव हूं, तय कर लो। अब इस ध्रुव में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, ये विकल्प आप मत करो, केवली करें तो अच्छा है। विकल्प माने विकल्प जाल नहीं, ज्ञान, ये जानने की कोशिश, ये आप मत करो। केवली, जब केवली हो जाओगे तो सब कुछ दिखेगा कि आप में क्या क्या था। वो उत्पाद वे ध्रुव सब थे, वो ध्रुव में सब समाये थे, कोई भिन्न नहीं है ख्याल में। लेकिन समाये थे का मतलब आपके लिए खतरा है, क्योंकि आप उसे विकल्प रूप में लेते हो। उत्पाद का विकल्प, व्यय का विकल्प, ज्ञान का विषय बनना और विकल्प, राग का विकल्प बनना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जितना निषेध किया गया वो रागात्मक विकल्प के लिए निषेध किया गया, ज्ञान के विषय के लिए कभी वस्तु का निषेध नहीं किया गया। आपको स्वीकार हो पाए नहीं हो पाए, मैं इसका दावा तो नहीं करता, और मैं कुछ समझा दूंगा ऐसे कर्ता भाव का वादा भी नहीं करता, लेकिन हम आपस में उस विषय को, उत्पाद व्यय को मतलब ज्ञान के रूप में लेकर के ध्रुव देखते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर राग की दृष्टि ना 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 देखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सारी दिक्कत होगी। देखने से मतलब नहीं नहीं, मैं एक आपको, आप ये बात कहें, मैं आपकी बात समझ रहा हूं थोड़े, फिर आप और कहना, मैं तो क्लियर करूं। इसका मतलब आपको ये सोचने का विषय नहीं है, आपके लिए तो इतना ही है कि अकेला ध्रुव, लेकिन वो वस्तु से जब ध्रुव का ग्रहण करोगे तो वो उसका निषेध नहीं हुआ। ये कहां प्रकट होगा कि जब राग पूरा नष्ट हो जाएगा, केवल ज्ञान होगा, तो केवली के ज्ञान में वो सब चीजें प्रकट है। इसका मतलब छूटा नहीं था। लेकिन आपको ये कहने में हमें डर लगता है, क्यों? क्योंकि आपके पास रागात्मक विकल्प है, आप उसे रागात्मक विकल्प में ले जाओगे और वही खतरा बन जाएगा, इसलिए निषेध किया। जिनवाणी में निषेध क्यों है, वस्तु से निषेध है कि दृष्टि से निषेध है, इन दोनों का अंतर हमें समझना पड़ेगा। गुरुदेव एक शब्द प्रयोग करते, तफावत। कभी सुना आप संजय भाई? नवीन जी ने तो सुना है, आपने सुना? तफावत, तफावत माने भेद दृष्टि, दोनों में अंतर जानना। क्या? वस्तु से निषेध और आपके दृष्टि से निषेध। रागात्मक विकल्प भूमिका जब तक है तब तक उसका निषेध किया जाएगा, है ही नहीं ख्याल में। आप अकेले ध्रुव को ग्रहण करो, अन्य किसी को ग्रहण ही मत करो। क्यों? क्योंकि अन्य का विकल्प आते ही आप गड़बड़ी किए बिना रहते नहीं। मैं एक दृष्टांत देता हूं छोटा सा, बहुत संक्षिप्त। बचपन में टाइफाइड हो, भयंकर, इलाज था नहीं। अब वैद्य आए हो तो वो हमारा जन्म जन्मांतर का दुश्मन बन के आए। वो कहे अरे मोती जरा हुआ है, टाइफाइड को मोती जरा बोलते थे, मोती जरा हुआ है, इसमें अन्न का टुकड़ा भी मत दे देना, गर्म पानी ऐसा वो स्किम्ड मिल्क टाइप दूध थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे पे चलाना। पेट में चूहे दौड़ रहे, बुरी हालत हो रही, परेशान इतने में कोई आए, कहने लगे देख के अरे बाबू कितना कमजोर हो गया, ऐसे जरा मूंग की दाल का हलवा खिलाओ। अब मैं कहूं मम्मी ये क्या कह रहे? कुछ नहीं कह रहे, कुछ तो कह रहे हैं, तेरी मौत कह रहे हैं, सुनना। अरे जिसमें मूंग की दाल का पानी बर्दाश्त नहीं है, मूंग की दाल का हलवा कह रहे हैं, रूखी रोटी का टुकड़ा बर्दाश्त नहीं है, और उसमें तुम्हारे लिए ये तरमाल कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आरोग्य शास्त्र के आयुर्वही घृतम, वैद्य शास्त्र बोलता है घी तो आयु है, आयु वर्धक है, बल पोषक है, सब कुछ है, लेकिन टाइफाइड वाले को ऐसे ही राग की भूमिका वाले के लिए भेद ये जहर है। भेद का विकल्प, उत्पाद व ध्रुव का विकल्प, ये विकल्प ये भी जहर है। इसलिए उसे अकेला एक ही उत्तर है, मैं ध्रुव हूं इतना विचार कर, इसके अलावा सारा विचार छोड़ दे। लेकिन जब इस ध्रुव का ग्रहण होगा तो उससे
वो जो अपरिवर्तनशील उत्पाद व्यय द्रव्य दृष्टि है, ध्यान रखना, अपरिवर्तनशील शब्द जोड़ दिया क्या, वो पर्याय दृष्टि वाला उत्पाद व्यय की बात नहीं है। एक पर्याय दृष्टि का उत्पाद व्यय, एक ध्रुव दृष्टि का, ध्रुव दृष्टि का उत्पाद व्यय। ये क्रमबद्ध को जिसने नहीं स्वीकारा, भाई साहब गुरुदेव जी बोलते क्रमबद्ध पर्याय जो एक चमत्कार है इतना बड़ा, क्यों है ये? इसके लिए ये ध्रुव दृष्टि का उत्पाद व्यय, मतलब जो कभी भी परिणमन को जाने पर परिणमनशीलता का आग्रह जिसके, आकर्षण जिसके मन में ना जगे, क्या जाने पर उसका आकर्षण ना जगे, उससे आंखों में चमक ना आए कि कुछ हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं, जो था सो हुआ, उसमें नया क्या। जिस समय समय सार के कर्ता कर्म अधिकार में वो चलता है ना, ततः किम, अमृता शिति में भी कई जगह लिया गया ततः किम, गजब का प्रयोग। उसके लिए बोलते थे तेथिसु, बोलते थे ये हो गया तेथिसु, मतलब ज्ञानी को उस परिवर्तन में कहीं कोई आकर्षण जगता नहीं, और जिसे आकर्षण जगता है वो ज्ञानी होता, इसलिए निषेध है भैया। वस्तु से निषेध करके, निषेध कर भी दोगे तो रखोगे कहां, पर्याय को ध्रुव से भिन्न कर दोगे तो रखोगे कहां, ये तो बता दो हमें, रखने की जगह बता दो, क्रम मान लेंगे कि ध्रुव से भिन्न होती वस्तुगत। संजय भाई, अब ये विषय इतनी गंभीरता की चर्चा के बिना ना तो मैं ऐसे जिम्मेवार लोगों के बिना कह सकता हूं, कहां कहूं, किसको सुनाऊं। खास बात है, ध्रुव दोनों को एक साथ जोड़ के साथ चल रहे हैं, संविधान दृष्टि का फर्क है। लेकिन वो दृष्टि का ग्रंथ है, जिसे हित करना है वही कार्यकारी है, लेकिन वस्तु स्वरूप को जानना है कि उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। जिनको भ्रम हो जाता है कि बिल्कुल उड़ गई, उनके लिए बताओ भैया उड़ा के कहां ले जाओगे, रखोगे कहां में, तो ये बता दो क्या। लोकालोक के अलावा एक नई सृष्टि बनाएंगे, बना तो लेना, रखोगे कहां। सार के अध्ययन से जो स्वेच्छाचारी दृष्टि बन सकती थी उसका निषेध है। दरअसल क्या है, जब विजन आपका व्यापक होता है तो संकुचित दृष्टियां अपने आप खत्म हो जाती, आपको पता ही नहीं था, तो आपके अलग अलग मत बन रहे थे, सब अपने अपने स्कूल वाले बन रहे थे कि मेरी ओर से मैं इसका स्पेशलिस्ट। अरे काहे का स्पेशलिस्ट है भाई, काहे का स्पेशलिस्ट। एक बात बताओ नवीन जी, 1 मिनट में उत्तर देना, कि जो अमीय श्रावी रिद्धि, अमृत श्रावी रिद्धि, ठीक है ना, वो कौन सी बीमारी को ठीक करती है, भेद कर सकते हो? जन्म मरण को नहीं, आप राजकुमार जी थोड़ा सा डाउन भी ट्रैक कर देते हो जल्दी, आप समझने की कोशिश करो। जो रिद्धियां है ना, उसमें कहते हैं अमृत श्रावी रिद्धि माने सब प्रकार के रोगों को, जो कुछ भी गड़बड़ी है सबको दूर, ठीक है ना। तो उसको स्पेशलिस्ट नहीं होना पड़ता, जैसे चाइल्ड स्पेशलिस्ट बच्चों का कर पाता है, दूसरे का नहीं कर पाता, आई स्पेशलिस्ट आंखों का कर पाता है, दूसरे का नहीं कर पाता, लेकिन वो एक अमृत श्रावी वो किसका नहीं है, ये सबका। ऐसे ही त्रिकाली ध्रुव क्या है, भगवान आत्मा की दृष्टि सब है, कुछ छूटा नहीं। समझ में ये प्रवचन सार जो जब समझाता है, कहता भैया तुम केवली जैसे होके देखो, केवली की नजर से देखो, क्या छूटा और क्या रहा। जो तुम्हारी दृष्टि में राग था बस वो राग छूटा, और बाकी कुछ भी नहीं छूटा। जो मोह था वो छूटा, इसके अलावा कुछ भी नहीं छूटा। इसका नाम है प्रवचन सार। सच बताऊं, तृप्ति नहीं होती। कई बार तो मन करता है कि लोगों से कहें यार आध घंटे का टाइम और बढ़ा लिया करें, थोड़ा और कर लिया करें। मैं कोई ऐसा आग्रह नहीं कर रहा हूं आपसे, मैं बता रहा हूं कभी कभी इतना मन करता है कि इसको छोड़ के जाना, कि भाई इसके बाद अब 7वें दिन हमारे बुंदेलखंड में कहावत चलती है, उठी हाट आ रहे 8वें दिन लगेगी। अब तो 15 दिन में लगेगी। देखो अब वो उस मजबूरी को आप कुछ नहीं कर सकते मेरे पास। मैं ऐसा कभी नहीं करता हूं कि हाँ बस वो ठीक है, आपका कहना सही है, आप गलत नहीं कह रहे, लेकिन अब
उनकी परिस्थिति बड़ी विकट थी, अभी भी बहुत है, मिसेज वही है, मैं यहां हूं, वो वही है। आप इससे समझ सकते हैं थोड़ा। तो ये विषय जो अपना था, समय हो गया, अभी अपन इतना विचार करें। ये जो कह रहे हैं कि संसारोपण क्रिया संसरमाण सदवस्य, ये द्रव्य की क्रिया है, ये कहने का मतलब यहां संसार का मतलब राग द्वेष मोह नहीं है, और संसरमाण द्रव्य माने परिणमनशील द्रव्य, इसका मतलब अकेला पर्याय पक्ष नहीं है, द्रव्य कभी भी परिणमन के बिना होता नहीं, ये पक्ष है, लेकिन उसका मतलब एक गेवली के ज्ञान की चीज है, ये आपके लिए तो अकेला ध्रुव ही है, उसमें परिणमन की दृष्टि आपके लिए खतरनाक है, आपके लिए समयसार है, और ये मास्टर्स के लिए प्रवचन सार, प्राइमरी के लिए समयसार है और मास्टर्स के लिए प्रवचन सार है। इसलिए प्रवचन सार को पढ़ना है तो मास्टर बनना पड़ेगा, प्राइमरी के छात्र बन के मास्टर प्रवचन सार नहीं पढ़ा जाएगा। आज सब प्राइमरी के छात्र बन के प्रवचन सार पढ़ाना चाहते हैं, समय सार से प्रवचन सार को तुलनात्मक अध्ययन करना चाहते हैं, तो मैं कभी नहीं होगा, समझ ही नहीं पाओगे प्रवचन सार क्या है, समय सार में और कंफ्यूज हो जाओगे, उसमें और दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल करके